त्रिविध वाणी बाय जेपी गुरुदेव। लोनलीनेस, खालीपन, अकेलापन, यह एक ऐसा वर्ड है कि कई लोगों की जिंदगी में डिप्रेशन का कारण बन चुका है। कई लोगों की जिंदगी में मेंटल अपसेट होने का समय आ चुका होता है। कई लोगों का माइंड 100% नेगेटिविटी की तरफ चला जाता है। परंतु हमें लोनलीनेस का जो मुद्दा है उसको एक ट्री के साथ और ट्री पर बैठ रहे बर्ड के साथ समझना चाहिए। वैसे तो गुजराती भाषा में 2 लाइन में कहना चाहूंगा, खाली पणो सहन ना थाय कोई थी। खाली पणो सहन ना थाय कोई थी, कारण के पक्षीओ ना बैठा होय डाली पर तो डाली पण झुकी जाय छे, डाली पण नमी जाय छे। बड़ी प्यारी सी बात। किसी से खालीपन सहन नहीं होता है। यह सिर्फ मानव जगत की बात नहीं है, यह सिर्फ मानव जीवन की बात नहीं है। याद रखना साहब, जब एक वृक्ष की डालियों पर पक्षी होते हैं, परिंदे बैठे हुए होते हैं, तब तो वो वृक्ष की शोभा भी अपने आप बढ़ने लगती है। लेकिन जिस समय परिंदे वृक्ष की डालियां छोड़ करके उड़ जाते हैं, चले जाते हैं, तब वृक्ष भी मायूस होकर झुक जाता है। डालियां दुखी होकर झुकने लगती है। इसलिए हमेशा अपने जीवन में परिवार से हरे भरे वातावरण में बने रहो। अगर समझ लो तुम्हें किसी से जमता नहीं है, तुम्हें किसी से मैच नहीं होता है, तो छोड़ सारी दुनिया के भार की बात, जुड़ जा देव, गुरु और धर्म के साथ। तेरा लोनलीनेस खत्म हो जाएगा। इंसान अकेला होने में घबराता है, लेकिन कोरोना ने 14 डेज क्वारंटाइन देकर अकेलेपन का परिचय दे दिया है। क्योंकि मैं कई बार लोगों को कहता हूं, मानव ने दुनिया को वैलेंटाइन डे दिया, जबकि कुदरत ने मानव को क्वारंटाइन डेज दे दिया। कभी कभी तुम्हें अकेले में रहना पड़ेगा, अकेले में सोचना पड़ेगा, चिंता नहीं चिंतन करना पड़ेगा। तब जाकर तुम्हें तुम्हारी भीतरी शक्ति का परिचय होगा। तब जाकर तुम तुम्हारी अंदरूनी शक्ति को जान पाओगे। लोनलीनेस से डरो मत। थोड़ा समय एकांत में चले जाओ, अकेलेपन में बैठ जाओ और उस समय जुड़ जाओ परमात्मा के साथ। उस समय जुड़ जाओ गुरुवाणी के साथ। उस समय जुड़ जाओ धर्म, क्रिया, आराधना और आत्म ध्यान साधना के साथ। लोनलीनेस का साइड इफेक्ट कभी नहीं आएगा। आशीर्वाद के साथ शुभम भवतु। धर्म लाभ, परम शांति।